आजमगढ़ जिले में 10 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 47 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 22, RT-PCR के 23 और ट्रूनाट मशीन के 2 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3628 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 508 सक्रिय मरीज हैं। 3060 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। अहिरौली खिजिरपुर में 8 सितंबर को शाम 5 बजे से लापता युवक का नहीं लगा सुराग। अनहोनी की आशंका से परेशान परिजनों ने दी तहरीर। 8 सितंबर को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली खिजिरपुर निवासी रामलाल राजभर उर्फ बबलू का बड़ा पुत्र सागर राजभर एक बोतल पानी लेकर घर से निकला और रात के 8 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उनकी खोजबीन आरंभ की। 9 सितंबर को सुबह तक घर न आने पर मौखिक सूचना देवगांव कोतवाली में जाकर बबलू राजभर ने दी। आज गुरुवार 10 सितंबर को परिजन और ग्रामीण गांव की सिवान में ढूंढते हुए सागर राजभर के घर से कुछ दूर एक सिवान में उसका चप्पल पाए तथा खून का निशान मिलने पर उस पर मट्टी पड़ी हुई पाई गई। इसकी सूचना देवगांव कोतवाली पुलिस को देने पर कोतवाल देवगांव मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए और डॉग स्क्वाड की कुतिया भी बुलाई गई। चप्पल और खून के निशान से करीब 300 मीटर दूर जाकर एक पोखरे के पास कुतिया भी वापस हो गई। समाचार लिखे जाने तक लापता लड़के के पिता रामलाल उर्फ बबलू राजभर देवगांव कोतवाली में तहरीर देने की तैयारी कर रहे थे। सागर राजभर 3 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। सागर के लापता होने की खबर पाकर उसके घर पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। लालगंज में कोरोना का कहर हुआ कम। 94 की जांच में कटघर लालगंज का एक मिला कोरोना पॉजिटिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में लगातार कोरोना की जांच की जा रही है। आज 94 लोगों के कटघर लालगंज के रविदास नगर में सैंपल लिए गए, जिसमें 73 लोगों का टेस्ट एंटीजन किट से किया गया, जिसकी रिपोर्ट अविलंब प्राप्त होने पर 72 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली, तो एक कटघर लालगंज का शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया। 21 व्यक्तियों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया। इसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पॉजिटिव मरीज कटघर लालगंज का निवासी है तथा मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तरमा थाना पुलिस ने 1 अदद कट्टा, 1 अदद कारतूस, 315 बोर के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त वारंटी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में आज 10 सितंबर को अपराध निरीक्षक तरमा के निर्देशन में उप निरीक्षक अकीक अहमद और उप निरीक्षक रमेश पांडे मय फोर्स द्वारा अभियुक्त अमरनाथ ग्राम अवनी थाना तरमा आजमगढ़ को 1 अदद कट्टा और 1 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 148/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अकीक अहमद और उप निरीक्षक रमेश पांडे मय फोर्स के शामिल रहे। देवगांव में शमीम अहमद खान के आवास पर सपा के पिछड़े जाति के प्रभारियों की हुई बैठक। बेरोजगारी के मुद्दे पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर देवगांव में शमीम अहमद खान के आवास पर पूर्व विधायक बेचई सरोज की अध्यक्षता में सपा की पिछड़ी जाति प्रभारियों की एक आवश्यक बैठक हुई। संचालन राजनारायण यादव ने किया। इस अवसर पर देश में बढ़ रही बेरोजगारी और पिछड़ी जाति पर हो रहे अत्याचार और प्रदेश और जिले में हो रहे अपराध को लेकर मौजूदा सरकार की नाकामियों पर चर्चा की गई। पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव पिछड़ी जाति के लोगों के साथ खड़ी रही है। अगर जल्द ही इन पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को बंद नहीं किया गया तो पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा रोजगार मांग रहा है, मगर सरकार उन पर लाठी चलवा रही है तथा उनकी आवाज को दबाना चाहती है, जिसे पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बैठक में राजनारायण यादव, अरमान खान, भानु यादव, शहीम अहमद, दिनेश विश्वकर्मा, विनोद यादव, मोहम्मद राशिद, सभाजीत चौरसिया, गुरहू मौर्य, जय सिंह राजभर, ब्रिज चौहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
लालगंज क्षेत्र में जीवित पुत्रिका व्रत पर व्रती माताओं ने किया पूजन अर्चन। क्षेत्र में रही काफी भीड़। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर लालगंज क्षेत्र के बाजारों तथा ग्रामीण अंचलों में काफी भीड़ भाड़ रही तथा माताओं ने गाजे बाजे के साथ पूजा की थाल को सजाकर अपने अपने देव स्थान पर जाकर पूजा पाठ किया तथा अपने घर आईं। उल्लेखनीय है कि जीवित पुत्रिका पर्व पर माताओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए पूजन अर्चन किया तथा निर्जल व्रत रखा, जिससे बाजार तथा ग्रामीण अंचलों में काफी भीड़ भाड़ रही। आपको बता दें, कल प्रातः तक माताएं व्रत रखेंगी, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगी ताकि उनके पुत्रों की आयु लंबी हो सके।